हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, तो आज मेरा 14th यानी कि 14 क्लास है, मैंने 14वां क्लास है यानी 14th क्लास है, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखा रहे हैं, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं 60 डेज का। यस गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका यूज़ करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, इसको पढ़ते हैं दिस मतलब होता है यह। इसको पढ़ते हैं दैट मतलब होता है वह। दीज मतलब दीज, दीज पढ़ते हैं ये या ये सब। दोज मतलब होता है वे, चाहे वे शब्द। यस गाइस, हम आपको बता दें, इसका प्रयोग हम लोग एक के लिए करते हैं अगर वो नज़दीक हो, और इसका प्रयोग दूर के लिए करते हैं अगर वो दूर हो, एक चीज़ हो। यस गाइस, इसका प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं यदि एक से अधिक चीज़ हो, और इसका प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं यदि एक से अधिक चीज़ हो। यस गाइस, इसके साथ इस दोनों का प्रयोग इशारा करने के लिए करते हैं। इस दोनों का भी प्रयोग इशारा करने के लिए, इशारा। यस गाइस, इस सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे इज, वाज एंड विल बी। इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं। इसका प्रयोग आर यानी प्लूरल, पास्ट में वर्ड और फ्यूचर में विल बी। ये सिंपल यूज दोस्तों बता रहे हैं, बहुत ही कमाल का ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को इशारा कर इंडिकेट करने के लिए, यस गाइस, एक हो, जैसे हम कहेंगे कि यह कलम है, यह कलम है। यस गाइस, यहाँ पे एक कलम लेके हम बोल सकते हैं कि यह कलम है। तो पहले आपको लगाना है दिस, उसके बाद लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इज लगेगा, पास्ट रहेगा कि यह कलम था, यह पेंसिल था, यह घर था, यह बगीचा था, यह कुआं था। इस तरीके से दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद से आपको नाउन लगा देना है या एडजेक्टिव। या दोस्तों से बोलेंगे यह कलम है, तो आपको दिस इज अ पेन। यस गाइज, या दोस्तों कोई भी नाउन हो तो यहाँ पे देख सकते हैं यह कलम है, दिस इज अ पेन। यस दोस्तों, अच्छे से आप समझ चुके होंगे। जैसे यह कलम है, यह नया है, तो यह कलम हमारा नाउन है, लेकिन कहेंगे यह नया है, यह नया है, तो हम यूज करेंगे दिस इज न्यू। यह नया है दोस्तों, यह काला है, दिस इज ब्लैक। यह पुराना है, दिस इज ओल्ड। यस गाइज, आप अच्छे से समझ चुके होंगे दिस का यूज कहाँ करते हैं। यह नाउन और एडजेक्टिव के जगह पे हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पे अगर वह कलम है दूर के लिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे वह कलम है, वह कलम है दोस्तों, वह कलम है, तो क्या करेंगे, दैट इज अ पेन। यस गाइस, वह कलम है, वह बगीचा है, दैट इज ए गार्डन, वह कुआं है, दैट इज वेल, वह मंदिर है, दैट इज अ टेम्पल, वह मस्जिद है, दैट इज मस्क्यू। यस गाइस, MOSQUE, मस्क्यू मतलब मस्जिद। यस गाइस, वह ताजमहल है, दैट इज ताजमहल। इस तरीके से दोस्तों हम बोलेंगे, जैसे वह नया है, दैट इज न्यू। यस गाइस, तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे दिस और डैट का यूज कैसे करते हैं सिंपल वे में। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा टेक्निक, ये रूल नंबर ट्रिक। इसका ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ दिस डैट का यूज ही हम आपको यहाँ पे भी पढ़ा देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, ये रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले जैसे हम कहेंगे कि यह कलम लाल है, यह कलम लाल है, तो दोस्तों यह के बाद कलम आया, यह घर, यह बगीचा, यह लड़का, यह लड़की, यह व्यक्ति। इस तरीके से दोस्तों, तो उसका अलग ट्रिक होता है। पहले उसका नाम को रखेंगे, उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको रखते हैं। तो दोस्तों इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले दिस या डैट लगा देंगे, उसके बाद से क्या, उस नाउन को लिख देना है,
उसके बाद इज लगा देना है, यानी इज वाज आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, था होगा तो। और यहाँ पे एडजेक्टिव लिख देना है, एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे यह कलम लाल है, यह कलम, दिस पेन इज रेड। यस गाइज। यह कुआं गहरा है, दिस वेल इज डीप। यस गाइज। यह बगीचा घना है, दिस गार्डन इज डेंस। यस गाइज। इस तरीके से बहुत, यह शर्ट नया है, दिस शर्ट इज न्यू। इस तरीके से यूज करते हैं दोस्तों। यह बोर्ड उजला है, दिस बोर्ड इज व्हाइट। ऐसे दूर अगर कर देंगे, जैसे वह कलम लाल है, दैट पेन इज, वह कलम लाल है। यस गाइस। क्या यूज करेंगे, दैट पेन, इसके साथ नाउन को पहले यूज करना है, दैट पेन इज रेड। यस गाइस। जैसे कहेंगे कि वह कुआं गहरा है, दैट वेल इज डीप, यानी दूर पे कोई कुआं है। वह जंगल घना है, दैट फॉरेस्ट इज डेंस। यस गाइज। इस तरीके से हम यूज करते हैं दोस्तों। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 1 है। यस गाइज। तो दोस्तों अब बात आती है कि इसका यूज दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे। निगेटिव बनाना कुछ नहीं, जैसे यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। यह नया नहीं है, दिस इज नॉट न्यू। वह कलम नहीं है, दैट इज नॉट अ पेन। वह कलम नहीं है, वह पेंसिल है, दैट इज नॉट अ पेन, दैट इज अ पेंसिल। यानी कॉमा से हम 2 सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यह कलम नहीं है, यह पेंसिल है। इस तरीके से दोस्तों, जैसे यह टेलीविजन नहीं है, यह बोर्ड है, दिस इज नॉट ए टेलीविजन, दिस इज ए बोर्ड। जिस तरह आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो दोस्तों नोट लगा देना है, जैसे यह दिस पेन इज नॉट रेड, यह कलम लाल नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यह कलम लाल नहीं है, दिस पेन इज नॉट रेड, दिस पेन इज ब्लैक। यस गाइस। कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे हम बोलेंगे दिस पेन इज नॉट रेड, यह कलम लाल नहीं है, यह कलम काला है, तो सेपरेट कॉमा से करेंगे। दिस पेन इज नॉट रेड, दिस पेन इज ब्लैक। यस गाइस। ऐसे हम स्पीकिंग करते हैं दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि डबल सेंटेंस कैसे बोलते हैं। जैसे हम अब देखिए सवाल कैसे पूछते हैं, बात आती है। तो दोस्तों क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे हम पूछते हैं क्या यह बोर्ड है, तो क्या जब आएगा तो इज आर एम को पहले रखते हैं, यानी इज आर एम को पहले, फिर दिस, फिर अदर वर्ड बचेगा। जैसे इज दिस, जैसे इज दिस वाटर। यस गाइज। क्या यह पानी है, इसका हिंदी हुआ क्या यह, जैसे यह पानी है, दिस इज वाटर। यस गाइज। अनकाउंटेबल आएगा तो आपको आर्टिकल एन नहीं लगाते हैं। यस गाइज। दोस्तों आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक हम आपको बताना है। जैसे क्या यह पानी है, तो आप बोल सकते हैं यस दिस इज वाटर। यस, हाँ यह पानी है, यस दिस इज वाटर। या अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नो दिस इज नॉट वाटर, दिस इज नॉट वाटर। यस गाइज। तो यहाँ पे आप सीख चुके होंगे इंट्रोगेटिव कैसे सवाल पूछते हैं। यस गाइज। क्या यह बगीचा है, इज दिस गार्डन। हम बोलेंगे नहीं नहीं, यह बगीचा नहीं है, यह तो पेड़ है। यस गाइज। एक पेड़ को बोल रहेंगे इज दिस गार्डन, हम बोलेंगे नो दिस इज नॉट गार्डन, दिस इज अ ट्री। इस तरीके से हम दोस्तों आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पानी रख के पूछेंगे क्या यह दूध है, इज दिस मिल्क, आप बोलेंगे नहीं नहीं, नो नो दिस इज नॉट मिल्क, दिस इज वाटर। इस तरीके से बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका हो। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और बनाना है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपसे सवाल, अगर इस दुनिया में कहीं जाते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं हो कुछ, तो कैसे सवाल करते हैं। तो दोस्तों इज आर एम का ही सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं व्हाट इज दिस, यह क्या है। दोस्तों क्या है, कैसे पूछेंगे, व्हाट इज दिस, यह क्या है। नजदीक कोई भी चीज हो, यह क्या है, यह क्या है, तो पूछेंगे व्हाट इज दिस, कोई भी चीज। अगर आपको नहीं पता तो बोल सकते हैं यह क्या, एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस, मतलब मुझे बताइए, या क्षमा कीजिए। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करना या बताना, या किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराना। इस गई तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस का आंसर होगा, जैसे मान लीजिए इसको कोई पूछ दिया व्हाट इज दिस, तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए पेन, यानी डायरेक्ट आंसर देना है, दिस इज अ पेन। व्हाट इज दिस, बच्चों से प्रैक्टिस कैसे करेंगे व्हाट इज दिस का। जैसे बच्चों से पूछना है व्हाट इज दिस, और बच्चों को सिखाना है दिस इज हेयर,
व्हाट इज दिस, दिस इज हैंड, व्हाट इज दिस, दिस इज रिस्ट कलाई, व्हाट इज दिस, दिस इज एल्बो, व्हाट इज दिस, दिस इज नेक, व्हाट इज दिस, दिस इज नोज, व्हाट इज दिस, दिस इज लिप्स, व्हाट इज दिस, दिस इज चिक्स। ऐसे ही व्हाट इज दिस, दिस इज ईयर, यस गाइस ईयर, व्हाट इज दिस, दिस इज आईज। इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस कराना है बच्चों के साथ भी, आप इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और अपना भी कर सकते हैं और बच्चों को भी करा सकते हैं। यस गाइस, इस तरीके से अगर दूर पे कोई चीज हो तो हम बच्चों से इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है, वह क्या है। इस तरीके से कोई सामान वहां पे हो तो बोल सकते हैं व्हाट इज दैट, तो बच्चा बोलेगा दैट इज अ टेलीविजन, व्हाट इज दैट, दैट इज बल्ब, व्हाट इज दैट, दैट इज अ फैन, व्हाट इज दैट, दैट इज द डोर, व्हाट इज दैट, दैट इज अ विंडो। इस तरीके से प्रैक्टिस कराना है। व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ पेन हम लिख देते हैं, दैट इज अ पेन। एंड डिस्टेंस में इस तरीके से हम दोस्तों प्रैक्टिस करा दें बच्चों के साथ और अपना खुद का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं दिस डेट, अच्छे समझ चुके हैं, और दिस दोज का हम कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं। तब तक लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम दिस और डेट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले चुके हैं। अब हम दिस और दोज के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं दोस्तों। दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है, नजदीक के लिए, और दोज का प्रयोग एक से अधिक के लिए यानी दूर के लिए और इशारा करने के लिए। प्लूरल वर्ब का यहाँ पे देख सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ट्रिक क्या है, जैसे हम लिखा रहेगा कि ये सब खिलौने हैं, इसका ये सब खिलौने हैं, एक से अधिक है तो ये सब खिलौने, जैसे ये सब खिलौना है, नहीं ये सब खिलौने हैं। तो पहले क्या करना है, ये सब खिलौने हैं, दीज आर यानी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम बता चुके हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अगर है रहेगा तो आर, पास्ट में रहेगा था, और फ्यूचर में विल जैसे। तो दीज और दोज के बाद दोस्तों क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं क्या लगा है। उसके बाद कोई भी आपको नाउन लगा देना है या एडजेक्टिव लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों यूज करना, बनाना है एडजेक्टिव। जैसे ये सब खिलौने हैं, दीज आर टॉयज, जैसे एक से अधिक है इसलिए टॉयज हम बोलेंगे यानी प्लूरल। ये सब लड़के हैं, दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज। इस तरीके से ये सब दवाइयां हैं, दीज आर मेडिसिन्स। इस तरीके से दोस्तों हम बनाते हैं। एक से अधिक कोई भी चीज हो, नजदीक हो, तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दूर पे अगर होगा, जैसे वे सब खिलौने हैं, तो कुछ नहीं दोज बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोज आर टॉयज, यानी कि वे सब खिलौने हैं। यस गाइस, ये सब खिलौने हैं तो दीज लगा देंगे, और वे सब खिलौने तो दोज, वे सब खिलौने हैं। यहाँ पे इसके नीचे ही लिख देते हैं दोस्तों, वे सब खिलौने हैं। या दोस्तों आप देख सकते हैं वे सब खिलौने हैं, ये सब खिलौने हैं। अच्छे से जैसे वे सब लड़के हैं, दोज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। यस गाइज, यहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव सबके लिए करते हैं दोस्तों। मेल फीमेल सबके लिए करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये हमने इशारा करने के लिए करते हैं। वे सब लड़के हैं, दोज आर गर्ल्स। वे सब इंजीनियर है, दोज आर इंजीनियर्स। यस गाइज, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसका हम दूसरा रूल भी हम आपको बता देना चाहेंगे। तो दूसरा रूल देख लीजिए, जैसे किसी चीज के बारे में ही बताने लगे, जैसे ये खिलौने नए हैं, या ये सब खिलौने, ये खिलौने नए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये के बाद अगर खिलौने आएगा तो उसका नाम तुरंत लिख देना है उस नाउन का। ये खिलौने यानी दिस टॉयज, दिस टॉयज, उसके बाद इजारम लगाना है, दिस टॉयज आर न्यू। यस गाइज, और ये न्यू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। यस गाइज, आप अच्छे से समझ लीजिए, एडजेक्टिव का हमारा प्लूरल नहीं होता है। दीज आर टॉयज, दिस टॉयज आर न्यू, ये खिलौने नए हैं, ये लड़कियां सुंदर हैं, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। यस गाइज, इस तरीके से ये लड़के बहादुर हैं, दीज बॉयज आर ब्रेव, ये दवाइयाँ महंगे हैं या महंगा है, दीज मेडिसिन्स आर कॉस्टली। जिस तरीके से दोस्तों बनाएंगे, ऐसे ही दोज पे भी बना सकते हैं। जैसे दोज, सेम, दोज टॉयज आर न्यू,
वे खिलौने नए हैं, इस तरीके से। ये लोग इंजीनियर हैं, दिस पीपुल आर इंजीनियर्स, और दूर पे दोज पीपुल आर इंजीनियर्स, इस तरीके से दोस्तों अब देख सकते हैं ये लड़कियां डॉक्टर हैं, दीज गर्ल्स आर डॉक्टर्स, दोज गर्ल्स आर डॉक्टर्स। ये नज़दीक होगी तो दीज, दूर होगी तो दोज। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये खिलौने, वे खिलौने, यानी ये वो के बाद नाउन आना चाहिए प्लूरल। तो दोस्तों उसके बाद हम नाउन रख दें, उसके बाद इजारे में इसमें पहले रखना है। यदि किसी चीज़ के बारे में बता दिया एक से अधिक है, लेकिन उस चीज़ जैसे ये सब क्या है बता दिया, ये सब, इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे से ये सब खिलौने हैं, दीज आर टॉयज, ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, ऐसे ये लड़के बहादुर हैं, दीज बॉयज आर ब्रेव, ये लड़कियां सुंदर है, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था और ये रूल नंबर सेकंड था। अब बात आती है कि दोस्तों हम स्पीकिंग में यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले इसका निगेटिव जान लेते हैं। जैसे ये सब खिलौने नहीं हैं, तो दीज, कुछ नहीं, ईज आर एम के बाद नॉट लगा देना है दोस्तों। दीज आर नॉट टॉयज, ये सब खिलौने नहीं है, दीज आर नॉट टॉयज, ये खिलौने नहीं हैं, या ये सब खिलौने नहीं हैं। जैसे कोई चीज़, कोई सामान, कोई दवाइयाँ है, ला कर रख दिया है तो बच्चे खेलने लगे, तो हम बोलेंगे ये सब खिलौने नहीं है, या ये खिलौने नहीं हैं, ये खिलौने नहीं हैं। ये दोस्तों आप अच्छे से देख चुके होंगे, ये खिलौने नहीं हैं। हम बोलेंगे कि ये खिलौने नए नहीं हैं, यानी कोई पुराना खिलौना रख दिया है बॉक्स में तो हम बोल सकते हैं कि ये खिलौने नए नहीं हैं। तो दोस्तों निगेटिव में क्या करना है, दीज टॉयज आर नॉट न्यू, इस तरीके से दोस्तों आप इसके साथ नोट, ये खिलौने नए नहीं हैं, ये खिलौने नए नहीं है, इस तरीके से दोस्तों आप बनाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, थोड़ा सवाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा, इसका देखिए दो तरीके से हम आपको सवाल बताने वाले हैं। तो पहले इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना है, आर को पहले रख देना है, इस आर को पहले, तो उसका मतलब होता है क्या। दोस्तों पहले आर, फिर या कुछ नहीं, आर पहले तो दीज और नाउन बचेगा, तो आर दीज टॉयज, क्या ये सब खिलौने हैं, इसका हिंदी हुआ क्या ये खिलौने हैं, क्या ये खिलौने हैं। अगर खिलौने हैं तो बोलेंगे यस, दीज आर टॉयज, यस दीज आर टॉयज, हाँ ये खिलौने हैं। नहीं होंगे तो बोलेंगे नो, दीज आर नॉट टॉयज, दीज आर नॉट टॉयज। अगर मान ली दवाइयाँ हैं, बोले क्या ये खिलौने हैं, या क्या ये सब खिलौने हैं, तो हम बोल सकते हैं। अगर दवाइयाँ हैं, पूछेंगे क्या ये खिलौने हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं ये खिलौने नहीं, नो दीज आर नॉट टॉयज। इस तरीके से दोस्तों हम बोल सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पे दवा, ये बहुत सारा दवा ला कर रख दिया, हम बोलेंगे क्या ये सब खिलौने हैं, आर दीज टॉयज। कोई पूछा तो हम बोलेंगे कि नहीं, दीज आर नॉट टॉयज, दीज आर मेडिसिन। इस तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे। तो अच्छे समझ चुके हैं। अब दोस्तों आर दोज टॉयज, क्या वे सब खिलौने हैं। अगर खिलौने होंगे तो बोलेंगे यस दोज आर टॉयज, नहीं होंगे तो बोलेंगे नो दोज आर नॉट टॉयज, नहीं वे सब खिलौने नहीं हैं। तो दोस्तों आइए हम अंत वाला इंपॉर्टेंस आपको स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। ये इंटरोगेटिव का जवाब यस या नो में दिया जाता है, लेकिन वही WH वर्ड पहले आता है, तो उसका जवाब कैसे देते हैं। जैसे ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो उसको हम बनाते हैं दोस्तों व्हाट आर दीज। ये बहुत ही ट्रेंडिंग यूज, जैसे यहाँ बहुत सारा कोई चीज़ ला कर रख दिया, हम बोलेंगे ये सब क्या है, व्हाट आर दीज। तो हम बोल सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, डायरेक्ट देना है, डायरेक्ट। ये सब क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये सब खिलौने हैं, दीज आर टॉयज, या जो भी होगा उसको हम बोल देंगे। जैसे ये सब क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये सब खिलौने हैं, दीज आर टॉयज, या ये सब दवाइयाँ हैं, दीज आर मेडिसिन। ये सब कुर्सियाँ हैं, दीज आर चेयर्स, दीज आर मोबाइल्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो वही दोज दूर पे, जैसे वे सब क्या है, तो कुछ नहीं, व्हाट आर दोज, वे सब क्या है, वे सब क्या है। तो हम बोलेंगे वे सब खिलौने हैं, दोज
आर टॉयज। यस गाइस, वे सब दवाइयाँ हैं, दोज आर मेडिसिन, सो प्लीज डोंट टच दैट, माने आप उसे मत छुएं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ सकोगे। एक से अधिक चीज है कोई भी, ये सब क्या है, जैसे व्हाट आर दीज, हम बोलेंगे दीज आर एप्पल्स, दीज आर मैंगोज, कोई भी फ्रूट फल बच्चों से हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे ये सब क्या है, अगर यहाँ पे आलू रख देते हैं, प्याज रख देते हैं, मैंने कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह, और पूछते हैं ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, तो बच्चों को दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट।